मतलब जिस बिजनेस में कैश वाले ट्रांजैक्शंस, कैश वाला व्यवहार बहुत ज्यादा होगा, वहां पे ये दो प्रकार के लोग होंगे। एक होगा मेन कैशियर, दूसरा होगा पेटी कैशियर। मेन कैशियर का काम क्या? खरीदना और बेचना। दूसरे कैशियर का काम क्या? क्योंकि पेटी कैशियर को पैसा मिलने वाला है एक बार और वो खर्चा करेगा बार बार। तो पेटी कैशियर का मेन रोल क्या है बताओ? टू हैंडल, या ऐसा बोलो, जब मेन कैशियर पेटी कैशियर को पैसा देता है तो होता क्या है? बिजनेस में से मेन कैश मतलब कैश ना, कैश जाता है और बिजनेस में पेटी कैश आता है। यस और नो? तो बिजनेस तो क्या बोलेगा? अपना पेटी कैशियर जो था इसने कितना लिया था जनवरी के स्टार्टिंग में? 1500। टोटल कितना खर्चा हुआ पेटी कैशियर से? 1065। कितना बच गया उसके पास? 435। मतलब फरवरी के शुरुआत में अब इसके पास कितना है? 435 है। अब देखना ध्यान से, इधर क्या बोला है? इंप्रेस्ड अमाउंट मतलब क्या? इंप्रेस्ड अमाउंट इज दैट अमाउंट विच हैज टू बी मेंटेन्ड क्या किया? कैश बुक में सबसे पहले सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते थे? कैश वाले ट्रांजैक्शंस, बैंक वाले नहीं। फिर सिंपल कैश बुक के बाद अपन ने देखा डबल कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक, जिसमें हमने कैश ट्रांजैक्शंस एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए। बराबर? उसमें हम देखते थे कितना कैश बिजनेस में आया और कितना पैसा हमारे बैंक में आया, प्लस हम देखते थे कितना कैश बिजनेस से गया और बैंक से कितना पैसा गया। यस और नो? करेक्ट? कैश बुक में मेन तो दो ही चीजें थी ना, रिसीट्स, पेमेंट्स। कैश बुक डील्स विद ओनली टू एस्पेक्ट्स ना, कितना आया गया, रिसीट्स, पेमेंट्स, टू उतना ही था और तो कुछ था ही नहीं। सिर्फ इतना ही देखा सिंपल में, कैश आ रहा, कैश जा रहा। फिर देखा कैश आ रहा है कि बैंक में आ रहा है, कैश जा रहा है कि बैंक से जा रहा है, और तो क्या ही था, बात तो पैसे की है। यस और नो? अब तीसरा पार्ट, तीसरा सेगमेंट कैश बुक में क्या? पेटी कैश बुक। व्हाट इज एनालिटिकल वगैरह सब देखेंगे। क्या है तीसरा? पेटी कैश बुक। अब ये पेटी कैश बुक क्या होता है जरा ध्यान से पहले समझना। नॉर्मली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश वाले ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं ना, कैश वाले व्यवहार बहुत ज्यादा होते हैं, उन लोग दो चीजें करते हैं। क्या करते देखना ध्यान से। उन लोग दो बंदे लोग रखते हैं, एक रखेंगे मेन कैशियर और दूसरा अपॉइंट करेंगे पेटी कैशियर। बराबर? कौन? ऑब्वियसली बिजनेस ना। मतलब जिस बिजनेस में कैश वाले ट्रांजैक्शंस, कैश वाला व्यवहार बहुत ज्यादा होगा, वहां पे ये दो प्रकार के लोग होंगे। एक होगा मेन कैशियर, दूसरा होगा पेटी कैशियर। मेन कैशियर का काम क्या? खरीदना और बेचना। दूसरे कैशियर का काम क्या? छोटे मोटे खर्चे संभालना। सिंपल एग्जांपल, टिकट विंडो ऑफ रेलवेज, बस बेस्ट का मेन अड्डा। खैर बस में बेस्ट में तो कंडक्टर मतलब ड्यूरिंग जर्नी ही लेता है, बट तुम रेलवे से अगर ट्रैवल करते हो तो हम जाके टिकट लेते हैं ना। मेजॉरिटी पब्लिक क्या पे करती है? कैश। अभी धीरे धीरे डिजिटलाइज हो रहा है, लोग पास ले रहे हैं, बट ज्यादा क्राउड क्या पे कर रहा है? कैश। तो विंडो पे जो बंदा बैठा है वो क्या करने वाला है? टिकट बेचेगा, पैसा लेगा, दूसरा कुछ काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। थिएटर्स में काउंटर पे जो बैठा है वो क्या कर रहा है? टिकट बेच रहा है, कैश ले रहा है। और तगड़ा एग्जांपल, बिग बाजार। यस और नो? बिग बाजार बिलिंग काउंटर होता नहीं है, अगर एक भी बिलिंग काउंटर खाली है तो लाइन बढ़ जाता है। बराबर? तो बिलिंग काउंटर पे जो बंदा बैठा है वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, क्या? बिल बनाते जा रहा है। मतलब प्रोडक्ट्स बेच रहा है, पैसा ले रहा है। हाँ या ना? मतलब समझो 8-9 घंटा तो काम करते रहेंगे, 10-12 घंटे भी होते हैं उनका टाइम एक्चुअली। सुबह 10 बजे आ जाते, 11 बजे आते, तो रात को 9-10 बजे तक रहते। सिंगल शिफ्ट में भी काम करते हैं। समझ में आ रहा है? वो दिन भर काम कर रहे हैं, दिन भर वो कर क्या रहे? गुड्स बेच रहे, पैसा ले रहे। ऑनलाइन पब्लिक विद मी, थम्स अप दो। समझ में आ रहा है क्या कर क्या रहा है? गेटिंग विजुअलाइज कर पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बिग बाजार पे बैठने वाले कैशियर वाले, बिलिंग काउंटर वाले जो रहते हैं उन लोग। गेटिंग? पक्का? उनको इमेजिन करना। तो हम लोग बिग बाजार जा रहे हैं, वहां पे बिलिंग काउंटर है, वहां पे वो बंदा करेगा क्या? प्रोडक्ट्स लेगा, स्कैन करेगा, करते जाए बिल बनाएगा, पैसा लेगा। मतलब उसने गुड्स दिए, पैसा लिया, गुड्स दिया, पैसा लिया, गुड्स। मतलब वो तो सिर्फ सेलिंग पे ही फोकस कर रहा है, बाइंग तो उसका काम भी नहीं है। वो क्या संभाल रहा है? कैश।
बट कैश सेल्स, यस और नो। अब वो दिन भर बैठ रहा है, दिन भर काम कर रहा है, चाय पानी नहीं लगेगा उसको, लगेगा हाँ या ना, बराबर। चाय वो मंगाएगा, वो पैसा देके चाय मंगाएगा कि कोई तो मैनेज करेगा ये छोटी मोटी चीजें। बात समझ में आ रहा है? दैट पर्सन इज कंटिन्यूअसली एंगेज्ड इन बिलिंग, उसको दूसरा फुर्सत ही नहीं है। उसको दूसरा काम अगर दिया ना तो कौन बॉम्ब मारेगा पता है क्या? कौन चिल्लाएगा? क्यों? कस्टमर क्या बोलेगा? अरे भाई तू इधर उधर छोड़, पहला मेरा बिलिंग कर, लाइन लगा, जल्दी जल्दी कर, चल। उधर तो अपन मतलब 2 घंटा शॉपिंग करते हैं, बट 2 मिनट रुकने की जान पे आती है। नॉर्मल चीज है, साइकोलॉजी है, क्योंकि एग्जिट हो रहा है ना, एग्जिट में नोबडी वांट्स टू वेट। एंट्री में रुका लो जितना रुकाना है, एग्जिट हो गया ना, साइकोलॉजी, अपना दिमाग क्या फिक्स है, अभी अपना निकलने का, खटक हो गया, काम हो गया। अब इतना काम हो गया, इतने से बिलिंग के लिए अगर टाइम लगेगा तो दिमाग खराब होएगा कि नहीं होएगा? बस सिंपल। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ना, जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस ज्यादा है, एक मेन कैशियर अपॉइंट करता है और दूसरा पिटी कैशियर। मेन कैशियर क्या करेगा पता है? मेन बिजनेस संभालेगा, क्या? बाइंग एंड सेलिंग, खरीदेगा, पैसा देगा, बेचेगा तो पैसा लेगा। फिर इसका काम क्या? छोटे मोटे खर्चे संभालने। बिजनेस में गेस्ट आते, चाय पानी का खर्चा होता है, ये संभालेगा। जेरोक्स करना है, स्टेशनरी चाहिए, ये पैसा देगा, वो अथॉरिटी इसके पास। रिपेयरिंग मेंटेनेंस है, इसके पास। इलेक्ट्रिक बिल भरना है, ये करेगा। एडवर्टाइजमेंट देना है, ये करेगा। डोनेशन देना है, ये करेगा। किसको चाय पानी का बिल हुआ, कोई सेल्समैन ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग का खर्चा, ये पे करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसके ऊपर सारा बर्डन कौन से खर्चों का? छोटे मोटे खर्चों का। बस इसका काम पैसा लेना नहीं है, सिर्फ पैसा देना है। पर पैसा देगा कब? जब लेगा। तो ये पैसा लेगा किससे? तो पिटी कैशियर क्या करेगा? मेन कैशियर से पैसा लेगा, महीने में एक बार। बार बार इसको डिस्टर्ब करेगा ही नहीं, तो ये इसको लात मारेगा, बोलेगा एडे मेरे को आएगो, हाँ तो मेरे को ही रोज पैसा देना, तो मैं तेरे को आएगो रखूं। मैं बोल रहा था कि जो मेन कैशियर है, मेन बिजनेस संभालेगा, बाइंग एंड सेलिंग। जो गुड्स बेच रहा है उससे पैसा लेगा, जो खरीद रहा है उसका पैसा देगा। तो इसका बाइंग एंड सेलिंग संभालने का काम है। ये पिटी कैशियर क्या करेगा? छोटे मोटे खर्चे। तो ये पिटी कैशियर क्या करेगा? मेन कैशियर से महीने में एक बार पैसा ले लेगा। मान लो महीना भर का खर्चा अंदाजा अपन ने अगर पास्ट एक्सपीरियंस से देखा तो आया 2500, मतलब अपन ने पिछले 4-5 महीने के खर्चे निकाले तो मालूम पड़ा कि हर महीना अंदाजा 2500 खर्चा होता है, 2500। तो ये क्या करेगा? मेन कैशियर से 2500 या थोड़ा ज्यादा, मतलब कितना, 3000 ले लेगा। अरे गेटिंग क्या? तो ये पिटी कैशियर मेन कैशियर से 3000 रुपया ले लेगा और ये 3000 को महीने भर चलाएगा। अगर मान लो ये 3000 में से 500 रुपया बच गया, फिर अगले महीने क्या करेगा? 2500 लेगा ना, 3000 चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये पिटी कैशियर विल ट्राई एंड फोकस कि मेरे को महीने भर में कितना पैसा लगता है, ये कैलकुलेट कर लेगा। इसने पता लगा लिया मेरे को लगने वाला है हर महीना अंदाजा 3000, तो ये क्या इंश्योर करेगा? महीने के स्टार्टिंग में मेरे पास 3000 रुपया होना चाहिए। महीने भर में कम पड़ा, फिर ले ले, बच गया अगले महीना वापर ले। 3000 में से 800 बच गया, तो अगला महीना कितना लेगा? फिर 2200, 2200, खत्म। मतलब हर महीने की शुरुआत में इसके पास 3000 होना चाहिए। ये अमाउंट कौन डिसाइड करेगा? ये दोनों मिलके। और क्या? ये दोनों मिलके बोलेंगे ओनर को कि भाई हर साल हर महीना छोटे मोटे खर्चों के लिए हमको 2500 लगता है, तो 3000 इसके पास अपन दे देंगे, ये संभालेगा और महीने के एंड में ये हिसाब दे देगा इसको। बात खत्म। सो मेन कैशियर, पिटी कैशियर। अब इससे हुआ क्या पता है क्या? हमारे बिजनेस में भी है ना 2 डब्बे बन गए कैश के, एक मेन कैश और दूसरा पेटी कैश। अरे हाँ क्या ना, जैसे हमारे बिजनेस के 2 जेब ऑलरेडी थे ना, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। पैसा हमारा ही है, हमारे पास जो पैसा है वो कैश बैलेंस, बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो बैंक बैलेंस है, तो हमारा ही। अब कैश के 2 हिस्से, क्या? मेन कैश, पेटी कैश, खत्म। ये संभाल रहा है मेन कैशियर, ये संभाल रहा है पेटी कैशियर। तो सिंगल कॉलम कैश बुक देखा, डबल कॉलम कैश बुक देखा, किसका जवाबदारी? मेन कैशियर का। अब पिटी कैश बुक सीखना है ना, किसका जवाबदारी? खत्म। पेटी कैशियर क्या करने वाला है? ज्यादा खर्चा करेगा कि ज्यादा लेगा? इसको रखा क्यों है? छोटे मोटे खर्चे संभालने। अरे इनकम छोटा मोटा होता है कि बड़ा ही होता है? बड़ा ही होता है यार। जैसे सिंपल एजीआई है ना, हमारा इनकम क्या है? फीस फिक्स है, अमाउंट चेंज होएगा कि फिक्स है? अरे फिक्स है यार। अगर एक से 25,000 आ रहा है, दूसरे से भी 25 ही आएगा, तीसरे से भी 2500 आएगा किसी से। तो बिजनेस में जब भी पैसा आएगा, इनकम होगा, वो तो बड़ा ही होगा, ज्यादा अमाउंट होगा। समझ में आ रहा है? बट खर्चे छोटे मोटे हो सकते हैं। अरे गेटिंग क्या? सिंपल है। गेस्ट आया, किसी को चाय चाहिए, मेरे पास आएगा पैसा लेने। अरे तो मैं किसको बोलूंगा? मैं तो फीस भी नहीं लेता। फीस भी कौन लेता है? मेन कैशियर। सिंपल है यार। तुम बिजनेस कर रहे हो ना, तुम कंटिन्यू दुकान में ही रहोगे, जरूरी है क्या?
तुम्हारा काम तो बिजनेस लाना है, तुम तो घूमोगे, कॉन्टैक्ट बनाओगे, बहुत सारी चीजें करोगे। ये तो रूटीन ऑपरेशन है, रख दो ना 2-3 लोगों को, वो संभालेंगे ना, सिंपल है। इसमें थोड़ी दिमाग चाहिए, बेसिक चीजें बता दिया। इसमें एग्जीक्यूशन चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए, अच्छा आदमी चाहिए, खत्म। बात समझ में आ रहा है? एक थोड़ा आइडिया आया, थोड़ा अंदाज आया क्या होता है मेन कैशियर, पीटी कैशियर, मेन कैश बुक, पीटी कैश बुक। हाँ समझा? तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन क्या है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, उन लोग कितने लोग रखेंगे? मेन कैशियर, पेटी कैशियर। मेन कैशियर का काम क्या? टू हैंडल मेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या क्या? बाइंग एंड सेलिंग, बराबर। गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना। तो गुड्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, वो बड़े ट्रांजैक्शंस ये संभालेगा। पेटी कैशियर का काम क्या? टू हैंडल छोटे मोटे खर्चे। पेटी मतलब स्मॉल, कैश एक्सपेंसेस, वैसा पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये वो हैंडल करेगा। तो पेटी कैशियर क्या करेगा? मेन कैशियर से पैसा लेगा, महीने के स्टार्टिंग में एक अमाउंट फिक्स कर लेगा, तो हर महीने के स्टार्टिंग में इतना होना ही चाहिए। पैसा लिया, अब उसको पूरा महीना चलाएगा, खर्चा करते जाएगा, लास्ट में जो बचेगा अगले महीने वापरेगा, जो कम पड़ेगा फिर ले लेगा, सिंपल। तो एक बार पैसा लो, महीना भर खर्चा करो, चलाओ, सिंपल। पप्पा मम्मी सोचो ना, वही है माँ बाप। बाप क्या करता है? मेन कैशियर। मेन काम ही है पैसा लाना करना सब, तो पैसा जाएगा नहीं आएगा ना, पर मेन महीना भर कौन चलाता है घर? मैनेजमेंट। अरे गेटिंग क्या? बस वही है और कुछ नहीं। देखते हैं अभी, जरा ध्यान से देखना, कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे, फिर कॉलम्स करेंगे। देखो क्या बोला, प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। व्हाट इज एनालिटिकल बताऊंगा मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ जनरल स्टोर्स कोल्हापुर, द इंप्रेस्ड अमाउंट इज 1500 रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर। व्हाट इज इंप्रेस्ड अमाउंट, ये सब बात करेंगे बाद में आराम से। सिंपल पॉइंट क्या है? 1500 रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर। पेटी कैश बुक बनाना है ना, किसका काम है पेटी कैश बुक बनाना? पेटी कैशियर का। पेटी कैशियर क्या करेगा? मेन कैशियर से पैसा लेगा। देखो शुरुआत में 1500 ले लिया, अब ये 1500 को महीना भर चलाएगा। ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, पूरे महीने में सिर्फ पैसा गया ही है। देखते हैं पेड कार्टेज क्या है क्या नहीं, सब डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूं जस्ट कि पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, हाँ क्रक्स क्या है, एसेंस क्या है। कार्टेज का पैसा भरा, 2 तारीख को टेलीफोन चार्जेस, बस फेयर, पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट, चाय पानी रिफ्रेशमेंट, कुरियर चार्जेस, रिफ्रेशमेंट, कार्टेज, टैक्सी फेयर, अगेन पे करेंगे, परचेज स्टेशनरी, फिर पे किया, बस फेयर, जेरोक्स, इंटरनेट, पोस्टेज, रिपेयर, क्लीनिंग में पूरा पेमेंट दिख रहा है। अमाउंट देखो ना, छोटा मोटा बड़ा है, मतलब हो सकता है कि एक गुड्स बेचा उससे ये पूरा महीना ही चल गया। ऑब्वियसली आराम से, ऐसा क्या कर रहे हैं, आराम से होएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये काम है पेटी कैशियर का, एक बार पैसा लो किससे, और महीना भर चलाओ। अब ये महीना भर खर्चा करेगा पेटी कैशियर, तो पेटी कैशियर को रिकॉर्ड नहीं रखना है, उल्टा इसका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा रहेगा यार। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ये ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू मेन कैशियर। मतलब ऐसा समझो, मेन कैशियर ने 5 प्रोडक्ट भी बेच दिया ना, उससे इसका पूरा निकल जाएगा पेटी कैश का खर्चा, हाँ या ना? उतना भी क्या कर रहे हैं? एक बात समझो, क्योंकि इसके छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पेटी कैशियर के ज्यादा होंगे, पर वॉल्यूम मेन कैशियर का ऑब्वियसली, वो तो लाखों का करोड़ों का ट्रांजैक्शन संभालेगा, ये तो हजारों में करने वाला है, बट इसके नंबर ज्यादा है ना ट्रांजैक्शंस के। देखो कितने सारे ट्रांजैक्शंस है भाई, हिसाब ही नहीं है। छोटे मोटे छोटे मोटे छोटे मोटे छोटे मोटे, इरिटेटिंग है एकदम, नहीं है? जैसे नहीं होता है अपन ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री पास करते हैं, मस्त काम है, टेंशन नहीं है, 10 एंट्री करो 10 मार्क। वो लेजर पोस्टिंग करना है तो भाई शपथ इतना किटकिट है कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, फिल इन द ब्लैंक्स है, पर हमारी कितनी है ना, मेहनत कितनी है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना, नंबर ऑफ एंट्रीज पोस्टिंग बहुत है, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, टू बाय, अमाउंट, क्लोजिंग, कितना है यार, मतलब यानी 10 एंट्री 10 जर्नल रहेंगे तो 20 पोस्टिंग है सिर्फ, वो भी सिंगल है तो, कंबाइंड एंट्री है तो और छोड़ दो फिर, तो 20 बार पोस्टिंग, फिर 20 बार क्लोजिंग, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, फिर क्या सोचो, मतलब बात समझ में आ रहा है? तो वैसा इसका काम है, इसका दिमाग कुछ भी नहीं है, रॉकेट साइंस ही नहीं है कुछ, सब पेमेंट है, तो सब में क्या है, अरे एक बार आया ना पैसा आया तो क्या लिखते, टू, तो ये एक बार लिखेगा टू, महीना भर लिखेगा बाय 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 बाय, वही लिखते जाएगा, दूसरा को लिखना ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल, तो इसको इतना ही रखना है। हाँ, चैलेंज क्या है, एनालिटिकल, मतलब क्या, सुनना ध्यान से, इधर कुछ कॉमन खर्चे दिखते हैं क्या? सिंपल है, बस फेयर है, टैक्सी फेयर है, कौन सा खर्चे ये, ट्रैवलिंग, हाँ या ना? तो पेटी कैशियर को क्या बोला जाता है पता है क्या? ये सारे खर्चों का तू हिसाब रख। हाँ, कौन रखेगा हिसाब?
पेटी कैशियर क्या बनाएगा? और पेटी कैशियर में ये सारे खर्चों का हिसाब रखेगा। मतलब पेटी कैशियर को एक बार पैसा आएगा और महीना भर उसके पास से पैसा जाएगा। तो पेटी कैशियर भी देखना, पेटी कैशियर भी बनाएगा पेटी कैश बुक जिसमें दो साइड्स है। देखो दिख रहा है क्या? दो साइड्स है बोलने से अच्छा रिसीट वाला साइड है, रिसीट वाला कॉलम पैसा आया और ये पेड पैसा गया। बट इसको पैसा मिलेगा और जाएगा बार बार, बराबर। अब इतने बार पैसा जा रहा है, पर कुछ खर्चों का ग्रुप बन सकता है, जैसे ट्रैवलिंग का, बस से है, टैक्सी से है, बस से है। तो इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? पेटी कैशियर को कि तू क्या करना, महीने भर में जो जो खर्चे करेगा ना वो खर्चों का ग्रुप बना और हमको बता कौन से ग्रुप में कितना खर्चा हुआ, ताकि मंथ एंड में हम थोड़ा दिमाग लगाए और कुछ खर्चों को कंट्रोल करें। मान लो हमने देखा ट्रैवलिंग में बहुत खर्चा हो रहा है, तो फिर हम उसको एनालाइज करेंगे ट्रैवलिंग कैसे हो रहा है। रिक्शा से हो रहा है तो हम बोल देंगे भाई रिक्शा से मत दो, ट्रेन है ट्रेन से भेजो, रिक्शा से काय को भेजना है। अरे सही बात है कि नहीं? इधर से अगर घाटकोपर किसी को भेजना है तो रिक्शा से भेजेंगे 250 रुपया, ट्रेन से भेजेंगे 5 रुपया। इधर से स्टेशन भी जाओ भाई पैदल, क्या फर्क? तुम लोग नहीं ट्रैवल करते, लोकल से ही जाते हो ना, कि रिक्शा से पकड़ान गए, अरे कौन से क्या मिनिस्टर है क्या? सिंपल पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे खर्चों को हम कंट्रोल कर सकते अगर अपने पास रिकॉर्ड सही से होगा तो। अरे गेटिंग? तो पेटी कैशियर का काम क्या? खर्चों का हिसाब रखना और ये खर्चों का ग्रुप बनाना और सिमिलर खर्चों को एक ग्रुप में डाल देना। सिंपल। अरे गेटिंग क्या? तो ये देखो ये खर्चे रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे खर्चे यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे और ये खर्चों का ग्रुप बनेगा, दिख रहा है? और ग्रुप वाइज खर्चे रिकॉर्ड होंगे, सारे भी होंगे और ग्रुप वाइज भी होंगे, ताकि मंथ एंड में पता चले ट्रैवलिंग का कितना, स्टेशनरी का कितना, टेलीफोन का कितना, रिपेयर्स का कितना एंड सो ऑन। अब कितने ग्रुप बनाने के? डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को जो कैटेगरी इंपॉर्टेंट लगता है वो उसका ग्रुप अलग से बनवाएगा। मेरे को लगता है रिपेयर्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं रिपेयरिंग को एक ही ग्रुप में डाल दूंगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस सुना ना अपन ने, मिसलेनियस छोटे मोटे खर्चे सब एक ग्रुप में, डोनेशन उसी में, सब उसी में। पर मेरे इसमें एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट है तो उसका अलग हिस्सा, स्टेशनरी इंपॉर्टेंट है तो उसका अलग कैटेगरी, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मेरा बिजनेस का नेचर उतने में ग्रुप्स बना दूंगा, सिंपल, खत्म। अगर मेरे बिजनेस में गेस्ट विजिटर्स बहुत ज्यादा है तो मैं रिफ्रेशमेंट का अलग से ग्रुप बनाऊंगा, चाय पानी का। बट मेरे बिजनेस में अगर बार बार ज्यादा कोई गेस्ट नहीं आ रहे तो मैं चाय पानी कभी कभार होता है उसको मैं सन्ड्री मिसलेनियस में डाल दूंगा, नॉर्मल वाले ग्रुप में, जिसमें सब खर्चे चल जाए, छोटे मोटे वाले। जो खर्चे बार बार होंगे मेरे बिजनेस में और जो खर्चों का वेटेज ज्यादा होगा, जो खर्चा मेरे बिजनेस में इंपॉर्टेंट होगा, उसको मैं अलग ग्रुप बनाऊंगा, नहीं तो एक जगह पे खत्म। एग्जांपल और एक देता हूं, पेटी कैशियर का एग्जांपल कनेक्ट करने के लिए। अपना पेपर हुआ मान लो 100 मार्क का, हाँ 100 मार्क का पेपर हुआ 3 घंटे का, अपने को 100 में से मिला मान लो 60, हाँ बहुत कम है बट बोल रहा हूं तभी ये काम आएगा। 60 मार्क्स मिले अपने को सिर्फ, अब टोटल 40 गए ना। बट तुमको ये देखना जरूरी नहीं है कौन से क्वेश्चन में मार्क कटा है, किसमें ज्यादा किसमें कम, की नहीं जरूरत है। क्वेश्चन वाइज एनालिसिस चाहिए कि नहीं चाहिए? ओवरऑल तो चाहिए, क्वेश्चन वाइज भी, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। तुम सिर्फ 60 देखेंगे और तुम मेहनत करने लग जाएंगे, मालूम पड़ा तुम कैश बुक में बहुत मेहनत कर रहे और मार्क्स कैश बुक में जा ही नहीं रहे, मार्क्स जा रहे थे लेजर में, तो एनालाइज ही गलत किया अपने आप को। परफॉर्मेंस एनालाइज करना जरूरी है कि नहीं? परफॉर्मेंस स्टडी करना जरूरी है कि नहीं? तो वही ये काम करता है पेटी कैशियर। ये खर्चों का लिस्ट बनाएगा पूरा और फिर इसका ग्रुप बनाएगा, ताकि मेन कैशियर को और बिजनेस ओनर को ये समझ में आए कि महीने भर में कितना खर्चा हो रहा है और कौन से ग्रुप में कितना हो रहा है। सिंपल। अरे गेटिंग क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो काम पेटी कैशियर का है। कोई टेंशन? इधर तक क्लियर है ऑनलाइन पब्लिक? ठीक है, गेटिंग डन। तो अभी देखना, अब हमको करना क्या है, ये सब खर्चों के ग्रुप बनाने हैं ना हमको। ये सब खर्चों में से क्या करना है? ग्रुप क्रिएट करना है और सिमिलर खर्चों को एक साथ क्लब करना है। तो ग्रुप बनाना स्टार्ट करें। अब देखना पहला वाला क्या है, पेड कार्टेज। तो इसको हम डालेंगे कैरेज एंड कार्टेज में। कार्टेज मतलब पता है क्या? मैंने बोला भी था लास्ट टाइम, क्या? हाथ गाड़ी। अरे कार्टेज यार, कार्ट, बुलक कार्ट। तो कार्ट का काम क्या होता है? गुड्स को इधर से उधर लेके जाना। तो मार्केट से कभी गुड्स का ऑर्डर देते या मिलता है तो हाथ से उठा के ला नहीं सकते ना, तो वो हाथ गाड़ी पे लेके जाते हैं, कार्टेज। हाथ गाड़ी, मैनुअल गाड़ी। वही अगर ट्रक टेम्पो है तो कैरेज। गेटिंग? तो वो खर्चा। टेलीफोन चार्जेस ये अलग से जाएगा, किसमें? टेलीफोन चार्जेस में। ये इंपॉर्टेंट खर्चा है यार, टेलीफोन का खर्चा तो होता ही है ना, महीने में एक बार होगा, पर ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? हर महीना होगा। एग्जैक्टली। गेटिंग क्या? अब समझ में आ रहा है? कुछ खर्चे महीने में एक बार नहीं, शायद 2 बार, 4 बार, 10 बार हर दिन होंगे। रिफ्रेशमेंट तो हर दिन ही होएगा। ऐसा कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉय को चाय पानी भी नहीं पिलाता? अगर रोज चाय पिलाना तो रोज दूध, चाय पत्ती, शक्कर खर्चा नहीं है। सिंपल। तो कुछ खर्चे रोज होंगे, कुछ महीने में एक बार होंगे, बट वो शायद इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ आगे देखना, बस फेयर। काय
का खर्चा, ट्रैवलिंग का, तो इसको डालते हैं ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। सब फुल फॉर्म में उधर लिखूंगा, इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। गेटिंग? फिर पोस्टेज जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ये ग्रुप्स किसने बनाए पता है क्या? अपने सिलेबस में दिए हुए, और नॉर्मल प्रैक्टिस में भी ऐसे ग्रुप्स वापरे जाते हैं। जैसे ट्रैवलिंग कन्वेंस सिमिलर है। से ट्रैवलिंग कन्वेंस में क्या फर्क है? बेसिक डिफरेंस ऐसा है ना, ट्रैवलिंग मतलब इट इंक्लूड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ऑल्सो, वेयर कन्वेंस मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रैवलिंग। ऑटो से जा रहे हो कन्वेंस है, लोकल ट्रेन से जा रहे हो कन्वेंस है, बस से जा रहे हो कन्वेंस है, एक्सप्रेस से जा रहे हो ट्रैवलिंग, फ्लाइट से जा रहे हो ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ना ट्रैवलिंग, कन्वेंस छोटा डिस्टेंस। पोस्टेज टेलीग्राम दो अलग चीज है। पहले टेलीग्राम ज्यादा चलता था, आजकल नहीं चलता। आजकल मेन पोस्टेज और कुरियर वगैरह सब सर्विसेज वो सब इसमें। कैरेज कार्टेज, कैरेज बोला ना क्या, मोटर गाड़ी वाला, गाड़ी से जो ट्रांसपोर्ट कराते गुड्स को, गुड्स कैरियर, मैंने बोला ट्रक के पीछे लिखते भी है, तो वो कैरेज, कार्टेज हाथ गाड़ी, सिमिलर ना नेचर वैसा, ठीक ना। रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉइज ये डाल देंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। मिसलेनियस बोलो या तो सन्ड्री एक्सपेंसेस बोलो, चाय पानी का खर्चा। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है क्या करना है। बहुत ज्यादा है तो अलग से रिफ्रेशमेंट का ग्रुप बनेगा, समझ में आ रहा है? ज्यादा नहीं है तो मिसलेनियस में डाल दो। अपने सिलेबस में क्या किया इन्होंने, मिसलेनियस में डाला करके मैं भी मिसलेनियस में ले रहा हूं। ऐसा कोई रूल है क्या? अगेन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। देखो हम ये सीख क्यों रहे, हमको कल जाके इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करना है। तो कल जब आप जॉब करोगे तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि पेटी कैश बुक एग्जैक्टली होता क्या है। समझ में आ रहा है? तो ये पेटी कैश बुक का एक्चुअल काम है। तो ये कल जाके जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो ऐसा जरूरी है क्या हर एक केस में आप मिसलेनियस में डालोगे? अपन चेक करेंगे हम जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्रेशमेंट का क्या रोल है, ज्यादा है या कम है, इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट अलग से ग्रुप, नहीं तो इसको कचरा ग्रुप बोलते हैं। जो अलग से नहीं बनेगा वो मिसलेनियस में चल जाएगा, डम कर दो, कुछ नहीं, जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है उसी में। डन? आगे चलते। अब देखना कुरियर, कुरियर मतलब क्या? अगेन पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्ट मतलब इंडियन पोस्ट होता है, बट टाइप ऑफ कुरियर ही है ना। कुरियर तो पोस्ट के बाद ही आया, इंडियन पोस्ट था उसके बाद कुरियर लॉन्च हुआ। रिफ्रेशमेंट अगेन कार्टेज, कैरेज एंड कार्टेज हाथ गाड़ी का खर्चा। टैक्सी फेयर टू मैनेजर, अरे मैनेजर अगर अपने बिजनेस के काम से जाएगा तुम क्या बोलेंगे उसको, तेरे पैसे से जा, वो बोलेगा जाने का ही नहीं है, फिर बाढ़ में जा। अरे सीधी बात है ना, कोई वो डील करने जा रहा है हमारे बिजनेस के लिए तो पैसा कौन देगा उसको? हम देंगे। अब मैनेजर को तुम बोलेंगे ऑटो से जा, ट्रेन से जा, वो तो जाएगा टैक्सी से। यार ऑप्शन क्या है, कैब से जाएगा तो देना ही पड़ेगा पैसा, कुछ गलत है? सिंपल है। तो ये भी है तो क्या, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ट्रैवलिंग का खर्चा। फिर स्टेशनरी खरीदा, काय का खर्चा? स्टेशनरी, तो ये जाता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सिमिलर आइटम्स। प्रिंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा एक साथ। बस फेयर, फिर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। जेरोक्स चार्जेस, स्टेशनरी नहीं प्रिंटिंग, वो प्रिंटिंग का खर्चा है बट जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। इंटरनेट चार्जेस ये डाल दो, समझ में? मेरा साइबर कैफे का बिजनेस है तो अलग से ग्रुप होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा। मेरे पास शायद 2-3 कनेक्शंस लेके रखूंगा मैं। क्यों? कभी नेट चला गया बीच में, कस्टमर तो जूता ही मारेगा, बोले साले तेरे पास काय को आया, हमको बाहर नेट नहीं मिल रहा इसके लिए। तू बोलेगा नेट बंद है, सर्वर डाउन है, तो पैसा दे फिर वापस। गेटिंग की नहीं, तो वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा। आईटी कंपनी है तो वहां पे इंटरनेट चार्जेस इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पूरा चलेगा ही सिस्टम इसकी वजह से। समझ में आ रहा है? नेचर टू बिजनेस टू बिजनेस, जैसा बिजनेस का नेचर बदला ग्रुप आगे। पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज हम पोस्टेज का स्टैंप लेंगे ही क्यों? पोस्टेज टेलीग्राम उसके ऊपर एनवेलप पे चिटका के भेजना ना, नहीं तो स्टैंप ही क्यों चाहिए? रिपेयर ऑन फर्नीचर, अब डिपेंड करता है। रिपेयरिंग अलग से ग्रुप भी बना सकते हो या तो मिसलेनियस में डाल सकते हो। आपके सिलेबस में क्या करते, अलग बनाते हैं। उसका रीजन भी है, नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में रिपेयरिंग तो चलते ही रहता है ना, थोड़ा बहुत की नहीं होगा, होगा यार, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होगा। किसमें कम, किसमें हाँ। अगर अपने को लगता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिपेयरिंग उतना इंपॉर्टेंट तो फिर किसमें डाल दो। मैं आपके सिलेबस के हिसाब से कर रहा हूं। आगे क्लीनिंग का एक्सपेंसेस, मिसलेनियस, क्या ही फर्क पड़ता है। नॉर्मली हम ओकेजनली क्लीनिंग करते हैं ना पूरा, हम ऐसा उठ छुट थोड़ी क्या अर्बन वाले को बुलाएंगे और बोलेंगे भाई आजा क्लीन कर, डेली धंधा छोड़ के यही करना पड़ेगा फिर। अरे गेटिंग क्या? बट अगर हाँ आपको ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये क्लीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अलग ग्रुप, जैसे शोरूम्स, गाड़ी का शोरूम, कोई गोल्ड का शोरूम, ऐसे कुछ शोरूम्स है। बिग बाजार वाले बहुत ज्यादा क्लीनिंग पे ध्यान नहीं देंगे, बट स्पेसिफिक ब्रांडिंग वाला आउटलेट ध्यान देगा, क्योंकि होता है ना बहुत से ब्रांड्स ऐसे होते हैं जहां इंसान सिर्फ वो झगमग देख के जाता है। जैसे मारुति ने भी देखो ना 2 शोरूम्स कर दिए थे अभी, एक नॉर्मल मारुति और एक नेक्सा,
पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, सुना है ऐसा नेक्सा ऐसा कुछ। दो पहले मारुति तो सुना है ना, पहले मारुति एक ही शोरूम होता था पूरे इंडिया में, मारुति के शोरूम, सारी गाड़ियां उधर ही मिलेगी मारुति की। अभी उन्होंने क्या कर दिया, 2 आउटलेट, सस्ती गाड़ियां मारुति में, मारुति वाले शोरूम में, महंगी वाली नेक्सा में। तो मारुति का शोरूम और नेक्सा का शोरूम मतलब ऐसा लगता है कि नेक्सा BMW का शोरूम है, इतना फाड़ बनाया उन्होंने। उसमें कैफे मतलब सीसीडी के मशीन्स, कॉफी के मशीन्स, ऐसा सब रखा हुआ है। गाड़ी का इंक्वायरी करने जाओ फ्री में कॉफी, क्या कुछ नहीं देते। वो मारुति में जाओ तो पूछते भी नहीं, पहला बोलेंगे कौन सा गाड़ी चाहिए, इतना पैसा, इतना ये, टाइम पास ही नहीं है। नेक्सा फुल फील, समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली तो क्लीनिंग खर्चा अपने हिसाब से नॉर्मली मिसलेनियस, ये है मिसलेनियस, तो ये भी जाएगा। एक्चुअली है ना, यहाँ पे मिसलेनियस नहीं लिखा होना चाहिए। पेटी कैशियर का काम है डिटेल देना। 100 रुपए दिया ना, काहे के लिए दिया पता, फिर कोई गरीब आदमी आ गया, कोई भिखारी आ गया, उसको तुमने दान दिया कि कुछ किसी को टिप दिया, जो भी दिया है इधर डिटेल में चाहिए। नहीं तो पेटी कैश का मतलब ही क्या है फिर, पेटी कैशियर भी मिसलेनियस बोलेगा तो थोड़ी सही है, अपने को तो डिटेल चाहिए ना। समझ में आ रहा है। बन रहे ग्रुप्स, सिंपल। अब देखते हैं कितने ग्रुप बने, काउंट करना पड़ेगा ना। क्यों काउंट करना पड़ेगा, जितने ग्रुप होंगे उतने, एग्जैक्टली, सिंपल सिंपल सिंपल। ग्रुप बनाना जरूरी है कि नहीं, समझ में आ रहा है, जरूरी है कि नहीं है, क्या लगता है, इज इट नेसेसरी टू प्रिपेयर द ग्रुप्स। कैटेगरी बनाना जरूरी है ताकि अपने को पता चले कौन से कैटेगरी में कितना खर्चा हो रहा है, तो ही कंट्रोल कर पाएंगे, ना तो नहीं कर पाएंगे। देखते हैं अभी पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप टेलीफोन, तीसरा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ये 4th पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मिसलेनियस का 5th, बराबर ना। पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, मिसलेनियस, कैरेज कार्टेज भी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो ये ट्रैवलिंग कन्वेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, मिसलेनियस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रिपेयर्स नहीं हुआ है, तो ये फिर मिसलेनियस खत्म। तो टोटल कितने ग्रुप, 7 ग्रुप्स। तो अब देखना, दिख रहा है इधर, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप। लास्ट वाला लेजर एलएफ है, क्या है मैं बताऊंगा जब टाइम आएगा तब। मतलब कितने ग्रुप हो गए, एनालिसिस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। एनालिसिस मतलब स्टडी करना डिटेल में पेटी एक्सपेंसेस को, जो भी खर्चे महीने भर में हो रहे हैं, खर्चे करना, रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है ही, उसको स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टडी तभी कर पाओगे जब उसके ग्रुप बनाओगे और ये समझोगे कौन से ग्रुप में कितना खर्चा है। अरे गेटिंग, तो ये सारे खर्चे रिकॉर्ड तो होंगे ही, पर उसका स्टडी एनालिसिस भी होगा डिटेल में। किसका, पेटी एक्सपेंसेस का। इससे ये समझ में आता है पेटी कैशियर का मेन काम है पेटी एक्सपेंसेस हैंडल करना, क्योंकि पेटी कैशियर को पैसा मिलने वाला है एक बार और वो खर्चा करेगा बार बार। तो पेटी कैशियर का मेन रोल क्या है बताओ, पेटी कैशियर का मेन जॉब क्या, टू हैंडल पेटी एक्सपेंसेस, मतलब छोटे मोटे खर्चे, दैट्स इट, खत्म। अरे समझ में आ रहा है पक्का, कोई टेंशन, इतना क्लियर है। ऑनलाइन पब्लिक इतना क्लियर है तो लिखिए क्लियर। चलो बना लेते कॉलम, अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। अगेन जॉइंट पेज दिख रहा है क्या, लेफ्ट पेज और जॉइंट ले लो। अब देखना ध्यान से, इधर ये वाला सेंटर लाइन है, दिख रहा है क्या, ये सेंटर लाइन है। तो लेफ्ट साइड में क्या क्या कॉलम्स आएंगे, अमाउंट रिसीव, फिर है CBF माने कैश बुक फोलियो, कैश बुक फोलियो, फिर है डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर ना, पे कर रहे हैं ना, पेमेंट ना, वाउचर नंबर, फिर टोटल अमाउंट पेड, ये आया लेफ्ट साइड पूरा। आर गेटिंग। फिर नोटबुक का राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स, फिर LF, फिर लेजर। अब इधर देखना ध्यान से, इनका कॉलम हेडिंग कॉमन है, ये 7 कॉलम्स का 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है। ये पीटी एक्सपेंसेस, ये लेजर है, इसका क्या काम है बताऊंगा मैं, पर ये लेजर है, ये अलग है। तो दिख रहा है LF के पहले तक कितने कॉलम्स, और ये 7 का एक हेडिंग, एनालिसिस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस, गेटिंग। फिर और फिर हाँ, कितने लाइन यूज किए कॉलम हेडिंग के लिए, सेम 3 लाइन यूज करना। कहां से, मेन मार्जिन से। ऑनलाइन पब्लिक क्लियर है क्या। और कॉलम्स कभी बना सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के पहले कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद। हाँ, सिंपल कैश बुक का कॉलम बिना क्वेश्चन देखे बना सकते। हाँ, डबल कॉलम कैश बुक बिना क्वेश्चन देखे, फॉर्मेट फिक्स्ड है, जर्नल के कॉलम्स। हाँ, पर लेजर
पहले क्या गिनना पड़ता है, कितने अकाउंट्स है उतने ही तो लेजर बनेंगे। वैसे ही पेटी कैश बुक में भी क्या गिनना पड़ेगा, पेटी एक्सपेंसेस के कितने ग्रुप है, जितने ग्रुप बनेंगे उतना एनालिसिस होगा। 10 ग्रुप 10 एनालिसिस, 5 ग्रुप 5 एनालिसिस। सिंपल। आर गेटिंग? कुछ टेंशन? क्लियर है? डन? कॉलम्स करें? मैं नीचे से देखो ना 3-4 लाइन छोड़ा है, तो छोड़ सकते हैं आप भी, उतना पूरा पेज करने का जरूरत नहीं। अरे आपने क्वेश्चन मार्किंग नहीं किया ना, चलो कर लो ना। यस, ऑनलाइन पब्लिक क्वेश्चन मार्किंग ग्रुप, ये ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग कर दो। चलो एक बार मेरे साथ बोलेंगे नाम जल्दी जल्दी। कैरेज एंड कार्टेज, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, लिखते जाइए, बोलते जाइए फिर से। कॉलम में मत लिखिए अभी, साथ साथ लिखेंगे। ये ग्रुप के नाम एज इट इज दे दो, नंबरिंग कर दो। चलिए डन, कंटिन्यू करते हैं। चलिए अभी क्या करेंगे, ये ग्रुप्स के नाम लिख देंगे अपने फॉर्मेट पे। चलो फिर सॉल्यूशन पे, ये इसमें सबसे लास्ट में आएगा मिसलेनियस, ये ध्यान रखना, बाकी सब लाइन से लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, कैरेज एंड कार्टेज। चलो भाई यहां पे कैरेज एंड कार्टेज, स्पेलिंग देख के लिखना बराबर से। कैरेज एंड कार्टेज, गुड्स कैरी करने का खर्चा। कार्टेज हाथ गाड़ी से, कैरेज मोटर गाड़ी ट्रक से। डन। दूसरा नाम क्या है, टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख सकते हैं अपन, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बिकॉज ये सारे एक्सपेंसेस ही है ना, ऐसा। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस दे दो, यानी मोबाइल का बिल पे किया रहेगा तो वो भी टेलीफोन में ही आएगा यार, और किस में आएगा। मोबाइल इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेलीफोन ना, कन्वर्सेशन ही होता है, और क्या होता है, टेलीफोन वायर्ड इंस्ट्रूमेंट है। चलते आगे, तीसरा लाइन से करेंगे ताकि कोई मिस आउट ना हो। तीसरा क्या है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस। चलो भाई, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, एंड मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि उतना लिखने को जगह भी नहीं है ना, क्यों ही करना है। आगे नेक्स्ट, 3 हो गए। चौथा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। नेक्स्ट, फिफ्थ क्या, मिसलेनियस, बट इसको फिफ्थ यहां पे नहीं, अरे कचरा सबसे लास्ट, मतलब जो किधर नहीं जाएगा वो मिसलेनियस। शॉर्ट फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है ना। आगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलो भाई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर रिपेयर्स, रिपेयर्स बोलो या रिपेयर्स एक्सपेंसेस बोलो, और जगह तो लिख दो यार, हर एक खर्चा ही है ना। अपन ऐसा लिखते हैं क्या, कैरेज एंड कार्टेज एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग कन्वेंस सब एक्सपेंसेस ही है। तो सिर्फ टेलीफोन है तो एक्सपेंसेस लिखा है, क्योंकि टेलीफोन कभी कभी इंस्ट्रूमेंट भी होता है ना। तो टेलीफोन खरीदा खर्चा है कि एसेट है, टेलीफोन का बिल बार बार पे करेंगे, टेलीफोन खरीदना बार बार करेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है। सिर्फ टेलीफोन अकाउंट बनाया तो समझेगा नहीं, टेलीफोन खरीदा है कि उसका खर्चा पे किया है, तो वो समझने के लिए भी राइट टेलीफोन एक्सपेंसेस, बाकी सब तो ठीक है। यस गाइस, कॉलम्स हेडिंग डन डन, कुछ बचा ही नहीं अभी। करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 19। चलो भाई, अच्छा क्या दिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ स्वराली जनरल स्टोर्स कोल्हापुर, तो पूरा लिखेंगे। चलिए, ऑनलाइन पब्लिक डन। चलिए नेक्स्ट, अब क्या, ईयर मंथ। चलो डेट कॉलम, ये 2018 एंड मंथ है जनवरी 1। यहां पे दिख रहा है क्या, एक ही पर्टिकुलर कॉलम है। रिसीट्स के लिए भी यही, पेमेंट्स के लिए भी यही। सुनना ध्यान से, ऑनलाइन पब्लिक ध्यान देना। कैश बुक नॉर्मली टी शेप्ड होता है, टी, हाँ ये कौन सा साइड, लेफ्ट, ये वाला रिसीट्स डेबिट, सही है कि नहीं। टू, यहां पे 2 साइड्स नहीं है, यहां पे 2 साइड्स नहीं है, पर स्टिल हम लोग क्या लिखने वाले, रिसीट्स, पेमेंट्स, इधर के लिए 2,
उधर के लिए बाय। डिस्पाइट दिस इज पेडी कैश बुक हैविंग रिसीट वाला कॉलम, पेमेंट वाला कॉलम, बट इट इज नॉट टी शेप्ड। गेटिंग? हाँ, इतना डन। देखते हैं आगे क्या होगा भाई। पहले तारीख को पेड कार्टेज, उसके पहले बाय कुछ भी, पेड कार्टेज छोड़ो, सबसे पहले क्या होगा देखो ना, क्या 1500 रिसीव्ड, यस और नो? तो पैसा आया कि गया? पैसा आया कि गया? इधर देखना अभी जरा ध्यान से, पैसा आया, कितना आया? 1500। रिसीव्ड वाले कॉलम में कि पेड वाले में? 1500। टू की बाय, टू की बाय। अरे किधर से सीखा है अपन ने ये? कौन से वाले बुक से? जल्दी बताइए। कैश बुक देखो ना, जब भी पैसा मिलता है रिसीट्स क्या लिखते? टू 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 टू, पूरा टू ना, तो बस, तो कोई भी कैश बुक खोल दो, पैसा मिला तो टू। अब टू क्या लिखूंगा? ये इंपॉर्टेंट है, टू कैश अकाउंट। अब टू कैश क्यों? सुनना ध्यान से। हुआ क्या? किसको पैसा मिला? मतलब हम ऐसा बोलेंगे हमारे बिजनेस के मेन कैश में से पैसा गया पेटी कैश में, यस और नो? मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं हमारे बिजनेस में मेन कैश गया, हाँ या ना? मेन कैश गया एक्शन के साथ, जल्दी से, मेन कैश गया, सी क्रेडिट, हाँ या ना? और हमारे बिजनेस के पेटी कैश में पैसा आया, मतलब हमारे बिजनेस के पेटी कैश के डब्बे में पैसा आया। मतलब बिजनेस से मेन कैश जा रहा है और बिजनेस में पेटी कैश आ रहा है। फिर से बोलता हूं, क्या हो रहा है? बिजनेस में से मेन कैश जा रहा है और बिजनेस में पेटी कैश आ रहा है। तो पेटी कैश एक्शन के साथ, एक्शन के साथ आया, क्या बनता है? डी, यस और नो? पैसा बिजनेस में ही है ना यार, एक जेब से गया दूसरे जेब में आया, जैसा कैश बैंक होता था, हाँ या ना? तो अब देखना, बिजनेस से कैश गया ना, तो कैश को क्रेडिट, एंट्री बोलो, टू कैश अकाउंट। हाँ, क्या आया? पेटी कैश आया, तो पेटी कैश को तो एंट्री, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया? ये है जर्नल एंट्री, यस और नो? जर्नल एंट्री। जब ये क्या, जर्नल एंट्री, जब पेटी कैशियर को मेन कैशियर से पैसा मिलता है, या ऐसा बोलो, जब मेन कैशियर पेटी कैशियर को पैसा देता है, तो होता क्या है? बिजनेस में से मेन कैश मतलब कैश ना, कैश जाता है और बिजनेस में पेटी कैश आता है, यस और नो? तो बिजनेस तो क्या बोलेगा? कैश गया, सी क्रेडिट टू कैश अकाउंट, और बिजनेस में पेटी कैश आया, डी डेबिट 1500। अरे हाँ या ना? सिंपल। मतलब अगर कोई बिजनेस मेन कैशियर पेटी कैशियर रख रहा है, मेन कैश पेटी कैश बैलेंस संभाल रहा है, तो ये बिजनेस के ट्रायल बैलेंस में कैश के साथ पेटी कैश भी दिखाई देगा। यार ऐसा क्या कर रहे हैं? मतलब हर महीने के एंड में कैश तो बचेगा ही, पेटी कैश भी बचेगा। सही है कि नहीं? मतलब अपने पास तीन प्रकार के पैसे होंगे, मेन कैश, पेटी कैश और बैंक बैलेंस। बहुत बढ़िया। मतलब हमारा पैसा मेन कैशियर के पास भी होगा, पेटी कैशियर के पास भी होगा, बैंक में भी होगा, तीन जगह पे हमारा पैसा होगा, हाँ या ना? पूरा पैसा है हमारा ही। अरे गेटिंग? पक्का? तो अब देखना, टू कैश रिसीट्स डेबिट, एंट्री बोल सकते हैं पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट क्रेडिट है नहीं, इधर लिखा नहीं है, क्यों? दो साइड्स टी है, लेफ्ट राइट है। लेफ्ट राइट कब होता है? जब इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल साइड्स ना। ये नोटबुक का दो पेज डिवाइड किया है, पेटी कैश बुक का डिवाइड किया है क्या? डेबिट क्रेडिट है ही, दो साइड्स है ही, इसलिए डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं है, पर बोलने के लिए तो वैसे ही होगा ना यार। पेटी कैश बुक के डेबिट में, रिसीट्स मतलब डेबिट ना, क्यों? एक्शन के साथ पैसा आया, डी डेबिट, तो ये डेबिट ही है, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इधर क्यों? ये इधर थोड़ी आएगा, हमको मिला है अमाउंट इधर। सो पेटी कैश बुक का खासियत क्या? पर्टिकुलर कॉलम इज कॉमन फॉर रिसीट्स एज वेल एज पेमेंट्स। खत्म। क्लियर है ऑनलाइन पब्लिक? तो एक बार लिखिएगा क्लियर इन दी चैट बॉक्स, कॉपी कर लो। चलो इतना डन। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते। पैसे आलेत, आता उड़वा, अभी वही करने है, पैसा आ गया ना, अब ऐसा नहीं रे, उड़ाओ। चलो खर्चा करेंगे, डन। खर्चा करो, क्या उड़ाओ, ऐसे सब बातें करते हैं, अच्छा लगता तुमको? सर हम थोड़ी किए, तुम ही किए, मैंने थोड़ी किया, मैं तो पूछा, तुम बोले हाँ उड़ाओ। चलिए भाई, पहला 1 तारीख को क्या किया? पे किया कार्टेज, बराबर। अरे पे कर रहे पैसा, तो बोलो, अब तुम बोलेंगे
बोलेंगे सर दो साइड्स नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है कैश बुक ही ना। कैश बुक में देखो ना क्या करते थे, पैसा गया तो पेमेंट्स गया, बाय बाय बाय, पूरा बाय, तो अब पूरा टाइम बाय बाय ही बोलना है। चलो तो डेट 1 ही ना, देखो ना 1 पेड कार्टेज, पैसा गया ना, फिर बोलेंगे बाय कार्टेज, सिंपल बाय कार्टेज, खत्म। आर गेटिंग? कितना रुपया, वो ध्यान से करो हाँ भाई, इधर अमाउंट ने तो ये स्केल है ना, स्केल यूज कर लेना। 12th में भी ऐसा होता है, लॉन्ग डिस्टेंस अमाउंट्स होते हैं तो स्केल यूज करने का, नहीं तो होता क्या है, तुम देखेंगे कुरियर और लिखेंगे 50, नजर हटी, अपनी तो घटते रहती फिर। 50 रुपया बाय कार्टेज, तो टोटल में कितना आएगा? अरे 50 ही आएगा ना यार, आगे कितना आएगा? कैरेज कार्टेज में कितना? 50। राइट अलाइनमेंट, ओ भाऊ प्लीज, हाँ टोटल बाद में महंगा पड़ेगा, राइट अलाइनमेंट। और फिर बाकी सब में, हाँ सब में, हाँ तुम बोलेंगे है, अरे हाँ है क्या, वो पैटर्न है करना पड़ेगा तुमको, तो अच्छा ही है, ये तो सबसे बेस्ट करेंगे तुम। लेजर भी डैश ऑब्वियसली, ये कैसे याद रखने का पता है? लेजर इज लास्ट, एल फॉर लेजर, एल फॉर लास्ट, लास्ट में, तो लेजर के जस्ट पहले LF, सिंपल। तो शुरू होता है रिसीट से, एंड होता है पेमेंट्स पर, सिंपल। तुम बोलेंगे यहाँ पे रिसीट नंबर नहीं है, क्यों नहीं है? पेटी कैशियर गुड्स बेच के पैसा ले रहा है तो रिसीट बना के देगा किसी को। किससे ले रहा है पैसा पेटी कैशियर? मेन कैशियर से, मतलब पेटी कैशियर को जो मिल रहा है मेन कैशियर से मिल रहा है। पेटी कैश बुक में जो पैसा आ रहा है मेन कैश बुक में से आ रहा है, तो इधर कैश बुक का रेफरेंस है, लॉजिकल। चलिए आगे। हाँ हाँ थैंक यू। अबे LF नहीं डालना है, तुम बोलेंगे CBF वाउचर नंबर LF, इतना भी जरूरत नहीं है, बट यस गुड पॉइंट, रिसीट्स में चाहिए, डाल दिया तो अच्छा ही। आगे टेलीफोन चार्जेस, अरे सब पेमेंट ही है, पैसा जा ही रहा है तो दे दनादन, क्या बाय टेलीफोन चार्जेस, बाय बस फेयर, बाय पोस्टेज, बाय रेफरल, लिखते जाएंगे, खत्म। अकाउंट लिखने का जरूरत नहीं है, या इतने अकाउंट खोलेंगे अपन, वो छोड़ के चल जाएगा पेटी कैशियर जॉब, उसको बोलेंगे इतने अकाउंट ओपन कर। अरे समझ आ गया तुमको? इधर देखो, ध्यान दो, बाय रेंट अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे भी वही करेंगे, बाय कार्टेज अकाउंट, बस फेयर अकाउंट, टैक्सी अकाउंट, ये अकाउंट वो अकाउंट, तो पेटी कैश बुक बनाना ही क्यों है? यहाँ पे अकाउंट ये वाले नहीं खुलेंगे, ये वाले खुलेंगे। क्या बात है यार, जबरदस्त, ये लेजर अकाउंट्स ओपन होंगे। तो ये तो कुछ काम का ही नहीं अपने लिए कॉलम अभी ना, डन करते जाते। चलिए भैया आगे टेलीफोन चार्जेस, चलो 2 तारीख, ध्यान से 2 तारीख बाय टेलीफोन चार्जेस। देखो समझा, अभी ये नरेशन ही अपना, यहाँ पे चाहिए तो अपन बिल नंबर लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। टेलीफोन 2-3 है मान लो, 2 नंबर लिख दो, 3 नंबर लिख दो, तो नंबर वाइज लिख दो तो मालूम पड़े कौन सा टेलीफोन का बिल भरा है। चलो कितना रुपया भरा टेलीफोन का? 40, तो टोटल में 40, और यहाँ पे इधर ना 40 डैश 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 डैश। अभी देखो आप लोग का ये भी मन में नहीं आएगा ऐसा, ये टोटल का मतलब ही क्या है? वो तो सेम ही रहने वाला है, हाँ या ना? पर हो सकता है सर एक टाइम पे हमने 2-3 बिल भरे, हमने अभी टैक्सी का भी बिल भर दिया, टेलीफोन का भी दे दिया, रिपेयरिंग का भी दे दिया। टैक्सी का दिया 50 रुपया, रिपेयरिंग का दिया 40 रुपया, टेलीफोन का दिया 10 रुपया, तो एक जगह 50, एक जगह 40, एक जगह 10, और इधर टोटल, इधर लिखेंगे टैक्सी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, इधर अलग अलग, इधर ये एक दिन में टोटल कितना भरा वैसा। आर गेटिंग? आगे 2 तारीख को फिर बस फेयर 20 रुपया, चलो बाय बस फेयर। अरे सोचने का ही नहीं है ना अभी, बाय 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 बाय, धड़ 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 करते जाओ, चलो अभी रुकने का जरूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं खुद से भी। 20 रुपया टोटल खर्चा जाएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में, बहुत बढ़िया। 20 रुपीज ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, डैश 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 डैश। आगे चलो भाई, बस फेयर के बाद पोस्टेज, 3 तारीख को पोस्टेज पे किया, बाय पोस्टेज 30 रुपीज, 3 तारीख बाय पोस्टेज 30 रुपया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में डाल देंगे 30 रुपया, डैश 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 डैश। 4 तारीख को बाय रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉइज 80 रुपया, बाय रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉइज 80 रुपया, मिसलेनियस में ना। पुढे 6th कुरियर चार्जेस 30 रुपया, बाय कुरियर चार्जेस 30 रुपीज,
कुरियर माने पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बाकी सब में डैश। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, दिख रहा है डिफरेंस, पता चला ना अपने को भी रिफ्रेशमेंट काय के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, 8 तारीख को रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स 50 रुपया, 8 तारीख रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स। ₹50 मिसलेनियस खर्चा डैश। फिर 10 तारीख को कार्टेज 35 बाय कार्टेज 35, कैरेज एंड कार्टेज 35 डैश 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 डैश। नेक्स्ट 15 तारीख को टैक्सी फेयर टू मैनेजर 70 रुपया, 15 तारीख बाय टैक्सी फेयर टू मैनेजर 70 रुपया। अठारह नंबर का परचेज्ड स्टेशनरी, तो बाय स्टेशनरी 65, 18 बाय स्टेशनरी 65। नेक्स्ट बस फेयर 20 तारीख को 10 रुपया, ट्रैवलिंग 10 रुपया, आगे 22 नंबर का बाय जेरोक्स चार्जेस 30 रुपया, 22 को बाय जेरोक्स चार्जेस 30 रुपीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 30, 25 पे इंटरनेट चार्जेस 35, $27 पे पोस्टेज स्टैम्प्स 200, $29 रिपेयर ऑन फर्नीचर 105, वाह। रिपेयर ऑन फर्नीचर 105, रिपेयर्स में पहला आइटम 105, 30 बाय क्लीनिंग एक्सपेंसेस 115, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 100 रुपया 31, डन डन डन, ऑल गुड गाइज, पोस्टिंग हो गया। अब क्या करना है, क्लोजिंग। अब तो कोई एंट्री बचा ही नहीं है ना, देखो ना यार, लास्ट खर्चा था मिसलेनियस का, हो गया, मतलब सारे खर्चे रिकॉर्ड, महीना खत्म हो गया, क्लोज करेंगे, हिसाब लगाएंगे टोटल कितना खर्चा हुआ, कितना मिला, वो तो क्लियर है यार, रिसीट का टोटल क्या लेना है मालूम ही है कितना है, बस फिर डन। चलो चले भाई, लाइन ड्रॉ करो, ऐसा ध्यान से देख के, यहाँ पर गड़बड़ मत करो। ये देखो इधर एक लाइन ड्रॉ किया है, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, इसका टोटल इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व, ऑनलाइन पब्लिक ऑब्जर्व, लाइन ड्रॉ किया मैंने एकदम इमीडिएट ये लाइन में ना, अरे दिख रहा है क्या, पक्का। हाँ तो अभी टोटल इधर इसका, फिर कॉलम का टोटल इधर 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 एंड सो ऑन लास्ट तक, डन। चलो स्टार्ट करो, 5 10 15 20 25 2 2 5 7 4 11 12 13 14 15 16
24, 25, 27, 5, 32, 35, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 5, 2, 7, 8, 9, 10. मेरे को आता है 1065 आ रहा है 1065. क्रॉस चेक भी हो जाएगा. ये टोटल लेंगे तो ये सबका टोटल ये आना चाहिए ना. चलो करते हैं. अभी कैरेज कार्टेज का टोटल है 85, 40, 100, 260, 95, 105, 0, 9, 5, 14, 17, 18, 1, 3, 380 डैश. ये आया मेरे को. आया क्या? तो ये खर्चों का टोटल लेंगे तो भी ये आएगा ना. चेक करते देखो ना. 5, 0, 0, 0, 5, 5, 10, 5, 15 आया. 5, 1 कैरी, 1, 8, 4, 13, 13, 6, 19, 9, 28, 8, 36, 6 आया. 3 कैरी, 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया. करेक्ट है. आर गेटिंग? अब देखना ध्यान से. वापस क्या करो, ध्यान से देखिए. ये वाला कॉलम क्लोज करो. दिख रहा है क्या? वापस डबल लाइन. क्या किया? एनालिसिस वाले सारे कॉलम्स मैंने क्लोज कर दिए. इसका काम इधर ही खत्म. तो फिर आगे क्या करना है? सुनो. हमको मिला कितना पैसा? 1500. कितना खर्चा हुआ? रिसीट्स ज्यादा कि पेमेंट ज्यादा? तो रिसीट्स माइनस पेमेंट्स विल गिव यू बैलेंस ना. तो बैलेंस ढूंढना पड़ेगा ना. तो बैलेंस में इसका कुछ काम है क्या? टोटल वाले का काम है ना. तो टोटल मिला माइनस टोटल गया विल गिव यू कितना बच गया. आर गेटिंग? क्या डन? पक्का? चलो ये क्लोज कर दो. ऐसा सिर्फ किधर से क्लोज करोगे? डबल लाइन किधर मारने का है? टोटल अमाउंट पेड के बाद, मतलब राइट पेज. एनालिसिस वाला पूरा लास्ट तक डबल अंडरलाइन करके क्लोज. सो अब ये वाले कॉलम्स कुछ काम आएंगे नहीं. अब हम लोग पेटी कैश बुक को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे. क्लोजिंग प्रोसेस है. तो हमको ढूंढना पड़ेगा और हमको पेटी कैशियर को बताना पड़ेगा कि मंथ के एंड में हमको मिला था 1500, हमसे खर्चा हो गया 1065 रुपया, 1065. तो अभी कितना बच गया ये हम बता देंगे. किसको? मेन कैशियर को. वी हैव टू रिपोर्ट मेन कैशियर. मेन कैशियर रिपोर्ट करेगा मालिक को. डन हो गया. डबल अंडरलाइन. चलिए अभी बताइए, रिसीट ज्यादा है कि पेमेंट्स? रिसीट ज्यादा है. तो यहां से एक अंदाजा, 2 लाइन, 3 लाइन छोड़ दो चलेगा. देखना मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से. मैं इधर क्लोज कर रहा हूं और सेम सिर्फ देखो बाद में करो. इधर भी क्लोज कर रहा हूं. आर गेटिंग? क्या किया? क्या किया भाई? टोटल लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर दिया. इधर से कितना लाइन छोड़ा? 2. इधर से लाइन छोड़ा क्योंकि इधर तो पूरा खाली है ना. तो ऐसे 2-3 लाइन, 3 लाइन छोड़ दो तो भी चलता है. अपन नॉर्मली 3 लाइन छोड़ते हैं ना क्लोजिंग के लिए. तो वैसा. अब कौन सा साइड ज्यादा है? ये पेड वाला ज्यादा है कॉलम की रिसीट्स वाला? कितना? 1500. ये सेम लिख दूंगा मैं इधर 1500 और इधर मिलेगा बैलेंस. यस और नो? बस वही ढूंढना है. क्या लिखेंगे? बाय की 2. क्या याद करो? कौन सा बुक याद करो? कैश बुक. हाँ, क्या लिखते थे कैश बुक में? कैरिड डाउन में क्या लिखते थे? 2 में लिखते थे कि बाय में? कैरिड डाउन. अरे किधर कम पड़ा? बाय में कम पड़ा ना. तो बाय कैरिड डाउन, फिर 2 ब्रॉट डाउन. अरे समझ में आ रहा है क्या? सिंपल. देखो ना, कैश बुक बाय बैलेंस कैरिड डाउन. तो हम भी क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन. सिंपल है. डन 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 डन. चलो करो इतना. क्लोज करो. अभी देखना, इधर ध्यान देना. ये लाइन नहीं लिखना. ये लाइन पे कुछ नहीं लिखेंगे. देखो दिख रहा है क्या? अरे तो छोड़ देंगे ना. फिर इधर 31 ही आएगा ना मंथ का एंड. तो 31 जनवरी को हम क्लोज कर रहे. तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन. कितना बचेगा ढूंढते. ऐसे ही ढूंढेंगे ना. 1500 में से ये माइनस करेंगे तो देखना है कितना बचता है. हम कैसे करते हैं? इसमें एक अमाउंट ऐड करो. टोटल आई है बराबर. स्टार्टिंग विद यूनिट डिजिट. 5 में क्या ऐड करो कि 0 है? 5 + 5 1 कैरी, 10 आ गया. 0 आ गया ऑटोमेटिक. 1 और 6, 7 में क्या जोड़ू? 0 आएगा. कितना होगा? 10, 1 और 0 ऑटोमेटिक. 1 + 0, 1 में क्या ऐड करूँ कि 5 है? आया. 1 में क्या ऐड करूँ कि 1 है? तो कुछ नहीं ना, मतलब 0. तो आ गया 435. खत्म. मतलब 435 रुपीज बच गया जो हम वापरेंगे अगले महीने. सुनो रहे हो? बाद में एक साथ कर दो. तो अब ये बाय बैलेंस कैरी डाउन क्या बनेगा? 2
बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर लिखूं? अरे ओ, ये पैसा मंथ के एंड से गया, पेड ना, गया तो बोला ना बाय, और ये पैसा अगले महीने के शुरुआत में, मतलब कभी February 1 को ये पैसा 435 आएगा, तो हम बोलेंगे ये February 1 को 435 रुपीज पिछले महीने से आया, डेबिट आया, मतलब रिसिप्ट कितना 435। हर गेटिंग? चलो लिख दो भाई। क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना, सारा एंट्रीज हो गया बराबर। अपना पेटी कैशियर जो था इसने कितना लिया था जनवरी के स्टार्टिंग में? 1500 बराबर। टोटल कितना खर्चा हुआ पेटी कैशियर से? 1065। कितना बच गया उसके पास? 435। मतलब फरवरी के शुरुआत में अब इसके पास कितना है? 435 है। अब देखना ध्यान से इधर क्या बोला है। अब ये वर्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट इज, इम्प्रेस्ड अमाउंट मतलब क्या? इम्प्रेस्ड अमाउंट इज दैट अमाउंट विच हैज टू बी मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इम्प्रेस्ड अमाउंट कभी ये किया है क्या? कॉइन लिया है, उसके ऊपर पेपर रख के पेंसिल से रफ किया है, क्या आता है? इम्प्रेशन, जैसा कि वैसा। तो इम्प्रेशन रखना है मतलब वैसे ही दिखना चाहिए ना। कितने भी बार कॉइन लेके करो यार, वैसे ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो अपने को भी कितने का इंप्रेशन रखना है? 1500 का। तो हर महीने के स्टार्टिंग में कितना रुपया रहना चाहिए? किसके पास? पेटी कैशियर के पास। कम रहेगा तो क्या करेगा? मंगा लेगा, और ये इंश्योर करेगा कि 1500 मेरे पास है। दैट इज इंप्रेस्ड अमाउंट। आर यू गेटिंग? तब देखना पेटी कैशियर के पास कितना है? 435। इसको कितना रखना है अपने पास टोटल? 1500। 1500 के लिए कितना कम पड़ रहा है? अरे यही तो है 1065। कैलकुलेट क्या करना है? 1500 माइनस 435 निकला तो था कितना? इसका मतलब क्या? 1065 बराबर। ये 1065 रुपया पेटी कैशियर मंगाएगा किसके पास से? मेन कैशियर से। मतलब हम बिजनेस में फिर क्या बोलेंगे? बिजनेस से मेन कैश 1065 गया और पेटी कैश का 1065 आया, तो पेटी कैश डेबिट टू मेन कैश अकाउंट, रिसीट्स में ना। क्यों? पैसा इधर सुनो ना, पेटी कैशियर के रिसीट्स में, कैश बुक के पेमेंट में क्या लिखेंगे? कैश बुक के पेमेंट में मेन कैशियर बाय पेटी कैश अकाउंट। मेन कैशियर बोलेगा पेटी कैश गया, हाँ कि ना? मतलब पेटी कैश के पास पैसा गया। अरे समझ में आ रहा है क्या? कुछ टेंशन? पक्का? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है ऑनलाइन पब्लिक, ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट ना। Star. This is impressed system. So when we follow impressed system, we have to maintain the same amount in the beginning of every month. So if there is any shortage, call the difference amount. Simple. अरे इतना ही क्या, महीने भर में किधर भी कम पड़ गया तो और ले ले। बार बार तकलीफ देने से अच्छा है ना कि एक ही बार तकलीफ दे। डन। समझ में आया? तो क्या है? सबसे पहला रिसीट्स बराबर, फिर पेमेंट्स। एक बार पैसा आएगा, बार बार जाएगा, तो एक बार टू, क्योंकि पैसा आया तो टू इधर अमाउंट, पैसा गया तो बाय और इधर अमाउंट। कैश बुक जैसे है ना, लेफ्ट में रिसीट्स, राइट में पेमेंट्स, बट पर्टिकुलर कॉलम एक, तो इधर ही टू इधर ही बाय। टू लिखा तो लेफ्ट में, बाय लिखा तो खत्म। अरे गेटिंग क्या? मतलब पैसा कभी आने वाला है? नॉर्मली स्टार्टिंग में, हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा आएगा, महीना भर। व्हाट इज द रोल ऑफ पेटी कैशियर? टू मैनेज छोटा मोटा खर्चा, टू मैनेज पेटी एक्सपेंसेस एंड एनालाइज इट। इसके लिए इसको बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अगर ये कॉलम्स नहीं होते ना तो सिर्फ इतना होता तो भी चल जाता ना। इमेजिन करो ना, ये वाला साइड ही नहीं है, देखो ये वाला, ये राइट साइड गया, सिर्फ इतना ही है, इतना हिस्सा नहीं चलेगा, क्या फर्क पड़ रहा है? डेफिनेटली चलेगा। राइट साइड वाला हिस्सा ही नहीं, सिर्फ इतना ही मेंटेन किया है। कौन सा वाला? ये तो नहीं चलेगा, है ना? रिसीट्स और पेमेंट्स। पर फिर वो एनालिटिकल, वो सिंपल पेटी कैश बुक हुआ। सिंपल पेटी कैश बुक मतलब क्या? पूरे पेमेंट्स रिकॉर्ड किए, बस उसको एनालाइज, उसका ग्रुप नहीं बनाया। तो अपना बुक का दो हिस्सा अपन ने किया ना,
लेफ्ट वाला बुक का हिस्सा और राइट। लेफ्ट वाले में तो एक्चुअल कैश बुक आ गया, आया और गया। ये वाले हिस्से में हम क्या कर रहे हैं? और कुछ नहीं कर रहे, खत्म। यही तो सबसे मेन है। अब समझेगा ना मालिक को भी, अच्छा भाई कैरेज में 85 गया है, टेलीफोन का खर्चा 40 है, ट्रैवलिंग का 100 है, सबसे ज्यादा खर्चा किधर है? मिसलेनियस। अब चेक करेगा उसमें क्या गया भाई, ज्यादा मतलब रिफ्रेशमेंट ही गया है। 80 और 50 130 देखो ना, 380 में से 130 तो रिफ्रेशमेंट है, 30% तो रिफ्रेशमेंट ही है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं। और सबसे कम खर्चा टेलीफोन का, ठीक है, टेलीफोन का ज्यादा खर्चा है मतलब समझने का, एम्प्लॉई टेलीफोन पे अलग ही टाइम पास है। समझ में आ रहा? एनालिसिस, अरे बहुत सारी चीजें काम आती है भाई, ये रिकॉर्ड से ही तो सब कुछ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो ऐसा है, समझो ना यार, इमेजिन करो तुमको कोई कंपनी में सीईओ का पोजीशन मिला है। हाँ, तुमने 10 साल मान लो टाटा में काम किया एक अच्छे पोजीशन पे, और फिर तुमको अदानी पावर ने रिक्रूट किया और अदानी का सीईओ बना दिया पावर सेक्शन का। अब तुम सीईओ बन गए, तुम ऑफिस में गए, पहला दिन है, बैठे हो, तुम बिजनेस स्टडी करोगे ना, सबसे पहला क्या मंगाओगे? पूरा अकाउंट्स स्टेटमेंट्स, उससे समझोगे ना, उसमें तो सब दिख जाएगा बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा किधर से और किधर को, खत्म। तुम्हारा काम क्या रहेगा? जो पैसा आ रहा है उसको और बढ़ाया जाए, और जो पैसा जा रहा है उसको और कंट्रोल किया जाए, खत्म। धंधे का काम ही वो है और कुछ नहीं। और अगर तुम सीईओ या मैनेजमेंट के पोजीशन पे जा रहे हो, तुम्हारा काम क्या होगा? बिजनेस, बस। और क्या ही काम है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ज्यादा धंधा करा के दोगे कंपनी को, ज्यादा पैसा फेंकेगा। ठीक है, स्किल तो वही चाहिए। लोग बोलते हैं एम्प्लॉय भी एंटरप्रेन्योर जैसे ही सोचना चाहिए। उसके पास अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं है तो फिर क्या ही कंपनी ग्रो होगा? कंपनी एक से थोड़ी चलता, टीम से चलता है ना। हर टीम मेंबर को वैसा सोचना चाहिए। गेटिंग? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंफॉर्मेशन तभी मिलेगा ना जब रिकॉर्ड सही से होगा। अरे सही है कि नहीं? डन। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए पेटी कैश बुक। बाय।